प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आप समय निकाल कर वीडियो देख रहे हैं, प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और ये वीडियो आप बहुत लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु का आशीष आपके ऊपर हमेशा हमेशा बना रहेगा। जब आपने थंबनेल खोला, आपके दिमाग में क्या आया? आपके मन में एक जिज्ञासा आया होगा, चलो इसको खोल के देखते हैं ये है क्या। रुकिए, इस वीडियो को स्किप ना करें। आपको जानने के लिए इसमें बहुत कुछ है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने वालों में से हैं या न्यूज़ वॉच करने में से हैं, तो आपने देखा होगा आज किसी ने किसी का जान लिया है। ये होता क्यों है? Why is it happening? In India 2022, इंडिया में 2022, इंडिया recorded 28,522 murder cases with a murder rate of 2.1 per 100,000 population. इतने सारे मर्डर केसेस 2022 में इंडिया में रिकॉर्ड हुआ है। इसका कारण बहुत सारे विवादों में फंस जाते हैं लोग और उनके पर्सनल लाभ के लिए वो लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं और हत्या करने लगते हैं। विवादों में पड़ने से हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हत्या करने का? उसका एक कारण है हमारे गुस्सा। सिर्फ गुस्सा नहीं, अनकंट्रोलेबल गुस्सा। जब किसी ने कुछ बोल दिया तो वो इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपना गुस्सा वापस हत्या के रूप में दिखाता है। वो उस आदमी का या उस इंसान का हत्या कर देता है जिसने इसके ऊपर या इल्ज़ाम लगा रहा होता है या फिर कुछ बोल दिया होता है। दाऊद का पर्सनल मोटिव या पर्सनल गेन था बेतशेबा, ऊरिया का वाइफ। दाऊद ने पाप कर दिया और उसको छुपाने के लिए उसने एक प्लान लगाया। जब प्लान बनाया तो वर्कआउट नहीं हुआ, तो दाऊद ने ऊरिया को अपने ज़िंदगी से हटाने के लिए वो एक मर्डर प्लान करता है, जो अपने आर्मी के सामने एज अ फ्रंट पर्सन उसको रखता है। और जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है, उनको पता होता है कि जो फ्रंट रो में खड़े रहते हैं या फ्रंट लाइन में जो भी होते हैं लोग, जो आगे रहते हैं युद्ध में, वो हमेशा मारे जाते हैं। तो दाऊद ने भी ऊरिया को वैसे ही रखा ताकि वो मारा जाए। वैसे दाऊद ने बेतशेबा को अपने ज़िंदगी में उसने ले लिया, अपना लिया। वही दाऊद है जो परमेश्वर ने उसको ही इज़ अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, जैसे कि प्रभु के दिल में जो भी है वो समझने वाला एक आदमी वही है जो ये मर्डर करता है या जब पाप करता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है? नहीं, उसके खिलाफ या उसके पाप के लिए उसको वो पनिशमेंट परमेश्वर से मिला। आपको आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ आपको प्राप्त करना है, जो आपको क्या करना है, उसके मोटिव्स को आपको सोचना पड़ेगा। क्या ये मेरे लिए लाभ की है? क्या ये मैं प्राप्त करना उचित है? अगर ये मैं प्राप्त करूँगा या करूँगी, इसके लिए दूसरों का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? विल अदर्स बी अफेक्टेड बाय दिस और शुड आई स्टॉप? मुझे क्या करना चाहिए? ये परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर से पूछना चाहिए। जैसे दाऊद ने किया था वैसे हमें नहीं करना चाहिए। किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। यही हम दुनिया में भी देखते हैं। जब प्रभु के दास दाऊद ऐसे कर सकता है तो दुनिया वाले तो ऑब्वियसली दे वोंट फील बैड। जब वो करते हैं उनको गलत नहीं लगता।
जब हम वो पाप करने के बाद जब हमें एहसास होता है कि हमें ये नहीं करना, देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट। सो जब हम कुछ पाप करने जाते हैं या हमें लगता है कि हमारे ज़िंदगी में ये पाप एंटर हुआ है, हमें अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, हमारे दिमाग में यही चलते रहता है कि उस आदमी को मैं ख़त्म कैसे करूं, मेरे रास्ते से मैं हटाऊंगा कैसे। अगर ऐसे सोच आ रहा है सो प्लीज़ स्टॉप इट, क्योंकि ये आपका बर्बादी का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है या किसी और का बर्बादी का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। जब हम दाऊद को देखते हैं तो दाऊद के दिल में ये प्लान था कि ऊरिया को मारो, ख़त्म करो। लेकिन जब आप ऊरिया का पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं तो वो इंसान इसमें कहीं नहीं है। ही इज़ अ राइचियस मैन, वो इस पाप में इन्वॉल्व्ड है ही नहीं, लेकिन दाऊद उसको ख़त्म कर देता है। वचन यही कहता है कि शैतान किसको फाड़ खाऊं, किसको आज ख़त्म करूं, किसका ज़िंदगी बर्बाद करूं, यही सोच के घूमते रहता है और जो कोई उसके रास्ते पे आ जाता है उसको वो यूज़ कर देता है, जैसे कि दाऊद को किया था। इसलिए हमें सावधानी से अपना स्टेप रखना चाहिए, हमारे सोच को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम ये नहीं स्टॉप कर सकते, हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उसको हमारे दिमाग में घर बनाने से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। फ्ली फ्रॉम द डेविल एंड द डेविल विल नॉट स्टे विद यू। उसको आपके साथ रहने नहीं देना, उस सोच को आपके साथ रहने नहीं देना है, उसको भगाओ तो आपकी ज़िंदगी सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। प्रभु के वचन यही कहता है। और नीति वचन 24 का 1 और 2 में कहता है कि दुष्ट लोगों को देख के आपको जलस होने की, एनवी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, और मैं जो सोचती हूँ मेरे पास नहीं है, या जो मैं मांगता हूँ या मांगती हूँ मेरे पास नहीं है, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में वो प्लान्स बनाते रहते हैं कि आज मैं इसके ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ, जो उसके पास है वो मैं अपना कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। और हमेशा वो यही बात करते रहते हैं कि उसको तबाह कैसे करूँ। उनके लिप्स में हमेशा वो ट्रबलसम बातें ही करते रहते हैं। सो उनको सोच के आपको जलस होने की ज़रूरत नहीं है, और उनके साथ रहना आपको उचित भी नहीं है। यही प्रभु के वचन बताता है। नीति वचन 24 का 1 और 2 आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके दोस्ती ऐसे गलत इंसानों से है जो हमेशा दूसरों की बर्बादी के बारे में बातें करते हैं, सोचते हैं, तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए, अलग रहिए, ताकि परमेश्वर आपको यूज़ करे और आपके बर्बादी से आप अपना ज़िंदगी, अपना फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं। नीति वचन 13 का 5 में लिखा है, जो गलत करता है, जो गलती करता है वो स्टिंक करता है, भास मारता है उसके ज़िंदगी, और वो अपने ऊपर शेम लाता है। सो इसलिए हमें इन सारे चीज़ों से दूर रहना है, अलग रहना है।